स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स के फर्स्ट पार्ट में आज हम सीखेंगे कैन में और विल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम जानेंगे कैन के बारे में। कैन का मतलब होता है कर सकता है, कर सकते हैं या कर सकती है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तुम पार्टी में जा सकते हो, वह कार चला सकता है, हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं। यानी कि हम बता रहे हैं कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये एबिलिटी है, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। इसका फॉर्मेट समझते हैं हम लोग। सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हम कैन का यूज करेंगे। कैन के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में मैं के लिए हम लोग यूज करेंगे आई। आई के बाद में सकता है के लिए आ जाएगा कैन, आई कैन। अब यहाँ पर वर्ब है बोलना। वर्ब क्या है यहाँ पर? बोलना। तो आई कैन स्पीक, हम क्या बोल सकते हैं? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखा कितना इजी सेंटेंस बन गया हमारा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है वह बहुत तेज तैर सकता है, सकती है, सॉरी, वह बहुत तेज तैर सकती है। उसकी एबिलिटी बता रहे कि वो तेज तैर सकती है। तो वह के लिए हम लोग यूज करेंगे शी, क्योंकि यहाँ पर सकती ही आ रहा है। शी के बाद में लगा देंगे कैन, शी कैन। अब यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है? तैरना। तो तैरने का हम यूज करते हैं स्विम, सी कैन स्विम। बहुत तेज, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा वेरी फास्ट। बहुत तेज के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? वेरी फास्ट। तो यहाँ पर भी सेंटेंस पूरा होता है शी कैन स्विम वेरी फास्ट। तो चलिए इसका एक और सेंटेंस है यहाँ पर हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। हम बता रहे हैं कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं क्योंकि हमें रास्ता पता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम के लिए हम लोग यूज करेंगे वी सब्जेक्ट में, फिर बाद में आ जाएगा वी कैन। अब यहाँ पर है वर्ब दिखाना, वी कैन शो। दिखाने के लिए क्या आ जाएगा? शो। अब क्या दिखा रहे भाई? सॉरी, किसे दिखा रहे? तुम्हें। वी कैन शो यू। क्या दिखा रहे? रास्ता। वी कैन शो यू द वे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा इतना इजी वे में सेंटेंसेस बन गए। हमने बस एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखा और इन सेंटेंसेस को बनाया। तो आप भी इस तरीके से कैन के काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है मे का मतलब होता है शायद कर सकता है, शायद कर सकते हैं या शायद कर सकती है। अब कैन में तो हम बता रहे थे भाई काम हम कर ही सकते हैं, लेकिन मे के अंदर पॉसिबिलिटीज कम होती है, वहां शायद का सेंस आता है। यानी कि मैं शायद इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं शायद पेड़ पर चढ़ सकता हूं, वह शायद कार चला सकता है, आज शायद बारिश हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पॉसिबिलिटीज कम है वहां पर हम मे का यूज करेंगे। अगर इसकी फॉर्मेट की बात करें हम लोग तो सेम टू सेम फॉर्मेट है, बस हमें जहां पर हम कैन का यूज कर रहे हैं वहां पर हमें मे का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इनके भी कुछ सेंटेंसेस हम करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब यहाँ पर अंग्रेजी बोल तो सकता हूं लेकिन शायद मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं, भी कर भी सकता हूं या नहीं। तो मे के लिए हम यूज करेंगे आई, शायद कर सकता है के लिए मे, वर्ब आ जाएगी बोलना, आई मे स्पीक। आई मे स्पीक क्या बोल सकता हूं? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई मे स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया सेंटेंस हमारा पूरा। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर मम्मी शायद आज पनीर पका सकती है। सेंटेंस है भाई मम्मी शायद पका सकती है, कंफर्म नहीं भाई, मम्मी का मूड हुआ तो पकाएंगे भी वरना नहीं भी पकाएंगे। तो मम्मी शायद आज पनीर पका सकती है। सब्जेक्ट में मम्मी के लिए हम लोग यूज करेंगे मदर। अब शायद के लिए में, मदर में, पकाने के लिए यहां पर होता है कुक। मदर में कुक, क्या पका रहे हैं हम लोग? पनीर। मदर में कुक पनीर। और आज के लिए हम यूज करेंगे टुडे। मदर में कुक पनीर टुडे। अब एक और सेंटेंस है आज शायद बारिश हो सकती है। अब देखो ऐसा लगता है कि बहुत डार्क क्लाउड है, हमको लगता है कि बारिश हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है। तो ये भी मे के अंदर जाता है।
अब देखिए जब भी बारिश मौसम यानी कि वेदर का हम लोग बताएंगे तो उसको हम इट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इट से। तो यहाँ पर आ जाएगा इट में, बारिश के लिए हम यूज करेंगे रेन, और आज के लिए टुडे, इट में रेन टुडे, यानी कि आज शायद बारिश हो सकती है। तो देखा कितना इजी है सेंटेंसेस को बनाना। ऐसे आप मे के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। अब हम जानेंगे विल के बारे में। विल का मतलब होता है करूंगा, करेंगे या करेगी। अब विल सीधी सी बात है, हम फ्यूचर की जो कोई बात करेंगे, फ्यूचर में कोई काम करना है तो वहां पर हम विल का यूज करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा, वह मुझे 10 दिन बाद मिलेगा, हम शाम तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, यानी कि हम ऐसा करेंगे तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। तो चलिए इनके भी कुछ फॉर्मूला की बात करें, सेम टू सेम फॉर्मूला है। जहां पर हम कैन और मे का यूज कर रहे थे वहां पर हमें विल का यूज करना है और सेम फॉर्मेट है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा। अब मैं बता रहा हूं कि भाई पैसे मैं तुम्हें कल दूंगा, ठीक है ना। फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो मैं के लिए यूज करेंगे आई। आई के बाद आ जाएगा हमारा विल, क्योंकि मैं कल की बात कर रहा हूं, आई विल। अब देना, यहाँ पर वर्ब क्या है? देना। देने के लिए हम यूज करेंगे गिव, आई विल गिव। इसको देंगे तुम्हें, यू। क्या दे रहे हैं? पैसा, मनी, आई विल गिव यू मनी। अब कब दूंगा मैं उसको पैसा? कल दूंगा, आई विल गिव यू मनी टुमारो। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है आई विल गिव यू मनी टुमारो। देखिए जहां पर हमने कैन का यूज किया था, मे का यूज किया था, वहीं पर विल का यूज किया, बस इसका सेंस बदल गया, मतलब सेंटेंस दूसरा हो गया, लेकिन फॉर्मेट सेम है, आई विल गिव यू मनी टुमारो। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह मुझे रेस्टोरेंट में मिलेगा। अब कह रहा है किसको मिलना है, तो भी इसने लोकेशन दी, कहाँ मिलोगे? रेस्टोरेंट में मिलूंगा। सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग, वह के लिए यूज करेंगे ही। उसके बाद में आ जाएगा विल, क्योंकि भाई फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल। अब यहाँ पर मिलना, मिलने के लिए वर्ब होती है मीट, ही विल मीट मी। किसे मिलेगा? मुझे। अब कहा मिलेगा? ही विल मीट मी इन द रेस्टोरेंट। हो गया यहाँ पर सेंटेंस पूरा, ही विल मीट मी इन द रेस्टोरेंट। चलिए इसका एक और सेंटेंस करते हैं, मैकेनिक शाम तक तुम्हारी कार रिपेयर कर देगा। मैकेनिक कह रहा है शाम तक करेगा, अभी मतलब हुई नहीं, फ्यूचर में बता रहे थे शाम तक कर देगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैकेनिक विल रिपेयर, वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगी? रिपेयर। मैकेनिक विल रिपेयर, क्या है भाई? मैकेनिक विल रिपेयर क्या है? तुम्हारी कार। मैकेनिक विल रिपेयर योर कार। अब कब तक करेगा रिपेयर? वो शाम तक। देखिए यहाँ पर कब तक करेगा? शाम तक। मैकेनिक विल रिपेयर योर कार। अब शाम तक के लिए यहाँ पे आ जाएगा बाय द इवनिंग। क्या आ जाएगा? बाय द इवनिंग। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग। मैकेनिक विल रिपेयर योर कार बाय द इवनिंग। तो देखिए सेंटेंस को हमने कितना इजी वे में बनाया है। तो इस तरीके से आप कैन, मे और विल का अपने डेली रूटीन में यूज करिए और अपने इंग्लिश को इजी बनाइए।